Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel. It's been very long time I have not uploaded any kind of video. So right now I'm in my office and creating this video because I was not getting that kind of space to create a video in my rooms. That's why I decided to create a video from my office only. So yeah, this video is gonna be about digital marketing interview questions as you can see in the PPT. This time I came up with the PPT because in this video we are gonna discuss some digital marketing questions and interview questions and the preparation strategy. So in this video properly, what we will go through the all the questions that we can expect from the interviewer if the interview is related to digital marketing job or the relevant job you can say, and how can we go ahead with the preparation strategy if we are having some kind of time, maybe it is 4 days, 7 days, 10 days, a month, or whatever it is. This video will definitely improve your strategy of the preparation, and it will impact your overall interview experience, we can say. So going to the next slide. So we can categorize the interview in two parts, which is behavioral and functional. दो तरह के क्वेश्चंस होंगे पूरे इंटरव्यू में. Either it would be behavioral or it would be functional. So in behavioral part, the interviewer would try to judge you on the basis of your behavior. मतलब क्वेश्चंस होंगे जो वो रिलेटेड टू योर बिहेवियर होंगे, योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, दिस काइंड ऑफ थिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड ऑल, ये सारी चीजें बिहेवियरल पार्ट में होगी. एंड फंक्शनल पार्ट में वट एवर यू लर्न इन द डिजिटल मार्केटिंग एंड प्लेटफॉर्म्स, दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू आस्क इन द फंक्शनल पार्ट. तो दैट्स द थिंग, फंक्शनल और बिहेवियरल हमें दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज से हम, मतलब मेरी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी है, बिहेवियरल पार्ट बहुत अच्छा है, तो हम केवल इसके दम पर पूरा इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं. यू विल हैव टू बी वेरी गुड एट बिहेवियरल एंड इन फंक्शनल ऑल्सो. तो दोनों पर फोकस करते हुए चलना है. तो स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल पार्ट से. ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल पार्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए. सो फर्स्ट थिंग इज सीवी स्टडी. सीवी स्टडी, व्हाई आई एम सेइंग सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवी स्टडी? कि आपने जो जो चीज अपनी सीवी में मेंशन करा हुआ है, वट एवर यू हैव मेंशन इन योर सीवी, यू विल हैव टू गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट. कि इसमें अगर हमने ये चीज मेंशन करी है, ये हॉबी मेंशन करी है, तो वी शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया कि ये किससे रिलेटेड है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये हम वाकई में ये सही है कि नहीं. आई वुड सजेस्ट यू टू ऐड ओनली जेन्युइन थिंग, जो बिल्कुल सही हो. ऐसा कुछ फालतू का सर्टिफिकेट वगैरह मत ऐड करना. अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा कूल दिखने के चक्कर में इंटरव्यू में फंस सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आपका उस टाइम पर जैसे आप रिएक्ट करोगे उससे पता चल जाएगा कि ये जो आपने चीज ऐड करी है दैट इज ट्रू और नॉट. सो आई वुड से कि जो चीज जेन्युइनली आपको आती है, जिसका नॉलेज हो, उसी चीज को सीवी में ऐड करना. और उसके बाद एक बार सीवी को प्रॉपर तरीके से देख लेना कि क्या चीज हमने मेंशन करी है और इस पर हम रिवर्ट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि नहीं. इफ यू हैव मेंशन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, वट एवर यू डिड, ये प्रोजेक्ट के बारे में हमें पूरा नॉलेज है कि नहीं, ये हॉबीज हमने मेंशन करी है, इस हॉबी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि नहीं. ऐसे ही आपने कुछ मेंशन कर दिया और उसके बाद वो हॉबी से रिलेटेड आपने कोई बुक मेंशन करी कि बुक रीडिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट है, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कोई बुक मेंशन कर दी कि ये एटॉमिक हैबिट्स हमने पढ़ रखी है. उसके बाद वो पूछता है कि एटॉमिक हैबिट्स का राइटर कौन है, तो यू आर लाइक बैंक कौन है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इससे अच्छा है कि मत मेंशन करो, बट जो मेंशन कर रहे हो सीवी में, जो लिख रहे हो, दैट शुड बी ट्रू. तो सीवी को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो कि क्या है, क्या नहीं है, क्या मेंशन है, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो रह गई हो, या ऐसी कोई चीज जो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जिसके बारे में मेरे को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, तो उसको कर लो. मतलब पूरी प्रिपरेशन अपनी तरफ से, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर सीवी कि ये चीज मेंशन है, तो इससे मेरे को कुछ भी पूछ लो, 100% आई हैव आइडिया. I have mentioned my volunteering and all. Blood Connect में I have volunteered for 1.5 years एज अ ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड कोलैबोरेशन मैनेजर. तो उससे रिलेटेड मेरे को पूरा आइडिया है कि कुछ भी ए टू जेड पूछ सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, किस पोजीशन में मैं था, मैंने क्या किया, कितना कोलैबोरेशन हैंडल किया, सब कुछ मेरे को पता है. तो जनरली मतलब ऐसी चीजें मेंशन करो जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, और अगर नहीं हो कॉन्फिडेंस तो उस पर प्रिपरेशन उसकी अच्छे से कर लो. द नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ इंट्रोडक्शन. ये जनरली कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इंटरव्यू आप दोगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज
कंपलसरी, लाइक आपको ये क्वेश्चन तो फेस करना ही पड़ेगा। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको एक स्ट्रक्चर पता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रट लो पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन की माय नेम इज ये ऐसे करके। छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी रटना नहीं है। यू डोंट हैव टू लाइक मग अप द सेल्फ इंट्रो, पूरा एक पन्ना नहीं रटना है, बट यू शुड बी वेरी क्लियर विद द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या बोलना है, फिर उसके बाद क्या बोलना है। ऐसे भड़बड़ नहीं होगा इंटरव्यू में कि मैं कुछ भी ऐसे बोलते चले जाना है। नहीं, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत एक सीरियल से होना चाहिए कि सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद माय नेम, अदरवाइज बहुत नाम से स्टार्ट करना हो करो, वरना ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। तो जैसे भी स्टार्ट करना है, माय नेम इज चक्रेश तिवारी एंड माई इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट पे डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में एक स्ट्रक्चर बना लो कि सबसे पहले नाम, उसके बाद मेरे को एक अपना जो रीसेंट एक्सपीरियंस है उससे स्टार्ट करेंगे। आई हैव ग्रेजुएटेड दिस ईयर, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन दिस ईयर एंड आई जस्ट, मेरा जो स्ट्रक्चर था वो इसी तरह से था कि आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन दिस ईयर and my motivation in advertising and digital marketing has motivated me to pursue the marketing launchpad program of Rafchala where I selected paid media as a specialization। ऐसे करके मतलब एक स्ट्रक्चर बना दो कि सबसे पहले मुझे इस बारे में बताना है, उसके बाद मेरे को जहां से मैंने ये कोर्स किया या जो भी कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस ये कर रहा ये बताना है। उसके बाद रिसेंट के 2-3 एक्सपीरियंस जो है वो बताना है कि आई हैव ऑल्सो डन दिस थिंग इन माई लाइफ, उसके बाद मैंने ये किया, जो भी हो। फिर उसके बाद हॉबीज पे आ सकते हो कि माई इंटरेस्ट इज दिस, तो मेरे हॉबीज ये हैं। थोड़ी बहुत लर्निंग्स भी बता सकते हो और अपने बारे में थोड़ा सा उसमें बता, पूरा एक स्ट्रक्चर बना लो कि सबसे पहले ये ऐसे करके। तो इस ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना कि किस तरह से हमें बोलना है, तो ये चीज आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगी। मतलब रटना भी नहीं है, बट आपको आइडिया है, आप सेल्फ अवेयर हो कि आप कंटेंट से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको कि क्या बोल रहे हो आप और किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन द हॉबीज वाली थिंग, इसको बहुत ज्यादा मैं नहीं इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि सबको पता है कि हॉबीज जो मेंशन करोगे उससे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अच्छी अच्छी चीजें जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली हो वही 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 मेंशन करना है। क्या डिजाइन बना दिया मैं, हाँ हाँ हाँ, इरेज। हाँ, तो ऐसी चीज ही मेंशन करना जिसमें भाई फंसो मत, ठीक है। अच्छे से जवाब दे सको, ऐसी चीज मेंशन करना हॉबीज में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी बहुत ज्यादा ऐसी स्ट्रेंथ नहीं बतानी है या वीकनेस ऐसी नहीं बतानी है कि वीकनेस वो देख के ही कह दे कि रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। एंड ऐसी स्ट्रेंथ भी नहीं बतानी है कि देख के ही लगे, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करना है। जो जेन्युइनली है उसको ऐसे अच्छे से अपने तरीके से एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है। अब बहुत लोग क्या कोशिश करते हैं, वीकनेस को भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बना के, मतलब एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि आई इजिली ट्रस्ट एनीवन, तो ये दिस इज माय वीकनेस। तो उससे इसको क्या फर्क पड़ना है भाई, और ऐसा वीकनेस बोल के क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब ऐसा। तो ऐसी वीकनेस मत ऐड करना। आई वुड सजेस्ट ऐड कर भी सकते हो इफ यू हैव प्रॉपर रीजन कि ऐसा कुछ है, जेन्युइनली जो भी हो ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसी चीजें ऐड करना जो थोड़ा सुनने में प्रैक्टिकल लगे, थोड़ा सा सही हो, मतलब जो सुन के भी ऐसा लगे कि ठीक है ये वीकनेस हो सकती है और ये इम्प्रूव। और वीकनेस में बोलूंगा, ऐसा कुछ भी बोल भी रहे हो तो एक लाइन और ऐड करना उसमें, उससे बताना कि बट फॉर, मतलब इस चीज के इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, लाइक इफ इट इज माई वीकनेस देन बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस थिंग बाय डूइंग दिस थिंग। तो ऐसा भी बताना कि मतलब केवल वो वीकनेस है तो मैं वीकनेस बना के नहीं बैठा हूँ, उसके लिए मैं कुछ एफर्ट्स दे रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी उसको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं। तो इस तरह से आंसर देना है, समझ गया ना? ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंसेस। मैं बता चुका हूँ एक्सपीरियंस, इसको बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा एक्सपीरियंस के बारे में इलेबोरेट करके। तो आपको एक्सपीरियंस से बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, या क्या बोलते हैं, आपके एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस रिवर्ट, मतलब क्वेश्चंस उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। जैसे आपने कहीं पर वर्क किया हुआ है, या आप बोल रहे हैं कि किसी का सोशल मीडिया पेज मैनेज किया है, या आप कुछ भी बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर मैंने इस पोजीशन पे वर्क किया है, तो उससे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट। तो थोड़ा सा स्टडी इसके बारे में कर लेना कि आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो कैसे हैं, क्या है, और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी उसके भी आंसर्स थोड़े से प्रिपेयर होने चाहिए। एंड ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू योर कॉन्फिडेंस वुड बी द की। आपको कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना है, आंसर्स अच्छे से कॉन्फिडेंट होके देना है। ये
प्रैक्टिस से हो जाएगा। जनरली एक दो इंटरव्यू दोगे तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, मैं मेरे को खुद ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मैं वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, तो मतलब इससे ठीक है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। इसका कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं कि ऐसा करो तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, ये दवा खा लो तो कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है अपना, कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तो ये था बिहेवियरल पार्ट। नेक्स्ट थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू, विच इज फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल होंगे, एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। जेडी स्टडी इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन स्टडी। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन पर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, व्हाट इज द पोजीशन एक्चुअली। if it is related to Facebook ads, you will have to revise all the Facebook ads material. If it is related to Google ads or it is related to performance marketing, then you will have to practice Facebook ads, Google ads simultaneously. एंड इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामेटिक, तो आपको प्रोग्रामेटिक के थोड़े से बेसिक्स देखने पड़ेंगे। इफ इट इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए है, तो यू विल हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। इफ इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, देन you'll have to go through some kind of innovative things कि मतलब इस तरह से हम आंसर कर सकें। तो जेडी को अच्छे से पढ़ो भाई, मैं तो बोलूंगा एक बार अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसको पढ़ लो, उसके बारे में पूरा आइडिया ले लो, वो फंक्शन कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन रिवर्ट कि हाँ ये मतलब मेरे को अवेयर है, आई एम अवेयर ऑफ दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि मेरे को याद है ग्रुप एम का, आई थिंक आई वाज गिविंग इंटरव्यू, मैं किस पता नहीं ग्रुप एम थी या माइंडशेयर नहीं होती, तो आई गॉट अ क्वेश्चन कि आर यू अवेयर ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा यस आई वाज अवेयर। देन ही वाज लाइक कि अच्छा टेल मी व्हाट इज द जॉब रोल, व्हाट इज योर डे, व्हाट वुड बी योर डेली रूटीन इन अंडर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड दैट जॉब डिस्क्रिप्शन वाज अबाउट नॉन बिडेबल करके कुछ था, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था। So that experience is like I have given 4 to 5 interviews of Group M, Mindshare Neo, ANS Commerce. It was Social Beat, no Social Beat नहीं, Social करके कुछ था, Social, I don't actually remember the name। तो तीन ऐसा था, और एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ये सब इंटरव्यूज दिए, तो मेरे को ये लगा कि ये जो एक्सपीरियंस से मैं ऐसा वीडियो बना पा रहा हूँ बेसिकली। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। असाइनमेंट जो आपने करे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं क्राफ्टशाला से या कहीं से भी कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वॉट एवर यू डिड इन योर असाइनमेंट यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट, बिकॉज यूल समटाइम्स यू विल हैव टू एलेबोरेट द होल असाइनमेंट। तो अगर आपको उसका पूरा प्रॉपर आइडिया है, आपको स्ट्रक्चर पता है किस तरह से इलेबोरेट करना है, आपको पता है कि कोई क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का आंसर करना है, दैट वुड बी बेटर। बट सम क्वेश्चंस विल बी अनएक्सपेक्टेड, सो वो भी आपको आंसर करने होते हैं। और पूरा एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का हम प्रिपरेशन तो नहीं ही कर सकते, पता नहीं वो क्या पूछ ले। तो यू विल हैव टू बी रेडी, बट असाइनमेंट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि वॉट एवर यू डिड, आप बोल रहे हो तो आपको पता है कि हाँ, लाइक आई हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट। मेरा असाइनमेंट जो था मैकडोनल्ड से रिलेटेड था, तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट थिंग आई विल टेल सिचुएशन कि दैट वाज द सिचुएशन वी वर गिवन, दैट वाज द बजट, एंड हाउ आई प्रोसीडेड विद द असाइनमेंट। इस तरह से पूरा 10 मिनट लेना है कि मैं अपने पॉइंट्स को असाइन मतलब मेरी जो क्या बोलते हैं स्किल्स हैं, मैं असाइनमेंट्स के थ्रू ही शोकेस कर पाऊँ। बिकॉज अगर उसने बोल दिया कि क्या असाइनमेंट बनाया, व्हाट वाज योर असाइनमेंट, तो यू विल बी हैविंग 7 to 10 मिनट टू शोकेस योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, to showcase your functional skills and to showcase your communication skills। तो अगर आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हो, सोचो 10 मिनट तो आपका ऐसे ही निकल गया। 10 मिनट में आपने मतलब अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे से अगर प्रेजेंट किया, तो वो प्रेजेंटेशन स्किल में भी काउंट हो गया, फंक्शनल स्किल भी ऑब्वियसली काउंट हो गया, क्योंकि आपको पता है पूरा नॉलेज है, आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी का नॉलेज है, आपको फनल का नॉलेज है कि आपने अवेयरनेस स्टेज पे क्या रन किया, कंसिडरेशन पे क्या किया, कन्वर्जन पे क्या, सब कुछ आपको नॉलेज है। कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा है, अगर आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज है और आप अच्छे से मतलब फिर आप अच्छे से पॉइंट्स को पुट कर पाओगे, तो दैट विल बी लाइक पॉजिटिव थिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि असाइनमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी बनाया है फिर से रिवाइज कर लो, जैसा भी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है फिर से कर लो, जो करना है फिर से कर लो। नेक्स्ट थिंग इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क सम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, मीडिया प्लान वो जनरली पूछते हैं कि आपको एक
ब्रांड का नेम बता दिया, ये ब्रांड है या ये भी जो भी है, या कोई भी सिचुएशन दे दी, एंड वी हैव बजट, ही मे गिव यू सम बजट और नॉट, डिपेंड करता है। एंड देन ही विल आस्क कि व्हाट वुड बी योर मीडिया प्लान, हाउ वुड यू गो अहेड विद द कैंपेन्स। तो योर असाइनमेंट इज गोना बी हेल्पफुल इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू आर गोना आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जैसा आपने असाइनमेंट बनाया था, आप चाहो तो पूरा उसी की स्ट्रेटेजी को, बस प्रोडक्ट चेंज करना है और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज करना है। लाइक यू कैन गो अहेड कि अवेयरनेस में हमने इतना टाइम के लिए चलाया और इतना परसेंट बजट, मतलब पूरा असाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी कर सकते हो ऐसे सिचुएशन बेस्ड में। तो असाइनमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करने का एक ये भी फायदा है। उसके बाद एफबी गूगल का मतलब एक इंटरफेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू के पहले भी एक बार देख लो कोई नया अपडेट, बिडिंग स्ट्रेटजी या क्या अभी जो भी है, पूरा मतलब एक इंटरफेस देख लो, कुछ अपडेट तो नहीं आया है, या सारी टर्मिनोलॉजीज देख लो, मैट्रिक्स वगैरह की जो टर्मिनोलॉजीज है वो थोड़ा बहुत देख लो कि सब मतलब एक ब्रशअप कर लो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट शुड बी लाइक क्लियर। उसके बाद फंक्शनल में एक्सेल के भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली, कभी कभी पूछते हैं। सारे इंटरव्यूज में नहीं पूछेंगे एक्सेल का उतना ज्यादा, बट पूछते हैं, अगर कुछ में तो पूछते ही हैं। डेफिनेटली मेरे 2 इंटरव्यूज में पूछा गया था। तो एक्सेल को भी अगर बहुत अच्छे से एक्सेल आती है तो दैट देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो एक्सेल भी साथ में प्रिपेयर करते चलो, इट इज गोना डेफिनेटली बी हेल्पफुल इन योर वर्क प्लेस। देन अदर एक्सपीरियंस, वॉट एवर योर एक्सपीरियंस इज, अगर आपने पहले कहीं जॉब कर रखा है या कुछ भी, उसमें भी कुछ आपने फंक्शनल स्किल्स सीख रखी है, देन यू आर गोना आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो, सो यूल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दैट्स द थिंग, आई थिंक फंक्शनल में भी मैंने सारी चीजें कवर कर दी है, जेडी स्टडी, असाइनमेंट, सिचुएशन बेस्ड। हाँ, तो दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ यू विल हैव टू गो अहेड विद द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू। बिहेवियरल का सीवी स्टडी, सेल्फ इंट्रोडक्शन, हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, yeah, that's the thing. So thank you and all the best for your upcoming interviews. So and last thing, वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो। थैंक यू।